दोस्तों, सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद इस बात का बड़ा गुरूर था कि कम से कम शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों पर हमले नहीं हो रहे। हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि उनका जो सबसे पवित्र स्थल है, यानी जो मस्जिद है, उसमें शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अता की गई। लेकिन ये गुरूर एक झटके में टूट गया है। जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है सीरिया पर, तो पहला जवाब HTS लड़ाकों का यह होना चाहिए कि इजराइल का दिमाग ठिकाने लगाया जाए। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही शिया समुदाय पर अब हमले शुरू हो गए। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा कैसे हमास के साथ आखिरी स्टेज में, यानी आखिरी चरण में जब सीज फायर की पूरी प्रक्रिया है, ऐसे में इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इसी के साथ साथ सीज फायर फिर से तोड़ा गया है लेबनान के साथ। एक एक खबर देखनी है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं सीरिया की वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उसको लेकर मैंने ही आपसे कहा था, मैंने ही वो वीडियो दिखाई थी जब शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दमिश्क में बनी एक मस्जिद, जहां पर शांतिपूर्वक तरीके से शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली जो मुस्लिम जमात है, वहां पर नमाज अता कर रही थी। वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उस वीडियो के साथ मैंने कहा था कि देखिए, कम से कम यह है कि इस बात का कहीं ना कहीं लिहाज रखा गया है कि हम किसी के पवित्र स्थल को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन ये गुरूर टूट गया दोस्तों। जी हां, पहले वीडियो देखिए आप। ये आप वीडियो देख सकते हैं ना, हो हल्ला हंगामा हो रहा है, लोग उसके अंदर जा रहे हैं, हाथ में हथियार है और कुछ लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि वो निहत्थे हैं और उनके हाथ में हथियार नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हथियारबंद लोग मानने के लिए तैयार नजर नहीं आते। वो बेबस और लाचार नजर आते हैं। वो लगातार कहते हैं कि बात मानिए, बात मानिए, ये हमारा सबसे पवित्र स्थल है, इस मस्जिद के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेव मत कीजिए। लेकिन हथियारबंद लोग नहीं मानते। कौन है ये लोग हथियार लेकर इस मस्जिद में घुसे? कौन सी ये मस्जिद है और कौन उन्हें रोक रहे हैं? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में देखिए कैसे हो हल्ला हंगामा। और पहले सुनते जाइए। तो देख सकते हैं आप, वीडियोस भी इसीलिए ही बनाई जा रही है कि कम से कम लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि जो पहला दुश्मन इजराइल होना चाहिए था अपने दौर में, चाहे वो किसी भी देश में, इजराइल के लिए ऐसे नहीं कह रहा हूं, किसी का भी हो, होना क्या चाहिए आपके लिए कि आपके देश पर एक हमला कर रहा है, आपके सारी संपत्तियों को बर्बाद कर रहा है, और आप कर क्या रहे हैं? अपने ही देश के, अपने ही नागरिकों के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि HTS का यह दावा था कि लड़ाई सिर्फ तानाशाही के खिलाफ है, लेकिन अब शिया समुदाय के खिलाफ खड़ी हो गई। कैसे? पहले देखिए खबर क्या है। जो ये पूरा का पूरा हथियारबंद लोग हैं, ये अपने आप को लड़ाका संगठन कहते हैं, और ये किस में गए हैं? सैयद ज़ैनब, जो शिया समुदाय का सबसे पवित्र स्थल यानी मस्जिद मानी जाती है, वहां पर ये जाते हैं। दावा किया गया, इस पर ये हमला किया गया। हथियारबंद लोग उसके अंदर घुसते हैं, हथियार लेकर घुसते हैं, वहां हंगामा किया जाता है। क्या नुकसान पहुंचा, क्या कुछ हुआ, इसकी अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीर, ये वीडियो बता रही है कि जो बात HTS के लड़ाकों की तरफ से कही गई कि सिर्फ ये लड़ाई असद सरकार के खिलाफ है, वो खुल गई है पोल पट्टी। अब खबर मैं दूसरी दिखाने जा रहा हूं। खबर है फिलिस्तीन से जुड़ी हुई। पहले ये वीडियो देखिए। हर तरफ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, कई लोग विलाप कर रहे हैं। ये तस्वीरें अगर आप देखिए और अंदाजा लगाइए, इस तरह के हालात अगर आपके इर्द गिर्द बनते नजर आते हैं, तो आपको कैसी जिंदगी लगेगी? जन्नत लगेगी क्या या जहन्नुम? यही हालात बना दिए गए हैं गजा के अंदर। पहले मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता चल रहा हूं। पूरा बर्बादी तो यही है। यहां हुआ क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां हमला हुआ है, एक बड़ा हमला। आप एक तरफ कहते हैं कि हमास के साथ हमारा सीज फायर हो, हम ये तमाम चीजें कह रहे हैं, और खबर क्या है? खबर पढ़िए। खबर में बताया गया कि कम से कम 15 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। उसने एक पूरा का पूरा जो शेल्टर होम वहां पर बना हुआ रिफ्यूजी कैंप पर, उस पर यह हमला किया था। कहां पर? सेंट्रल गजा में बना हुआ था, और उस पर यह हमला करके, रिफ्यूजी कैंप पर हमला करके अपनी ताकत की नुमाइश की, और उसके बाद 15 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। यह वीडियो वहां से निकल कर आई। कई और वीडियोस भी हमें दिखाता चल रहा हूं। देखिए ये तस्वीर, ये वीडियोस जरूर देखते चलिए।
देखिए अचानक से धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, हर तरफ आपको धुंध 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 नजर आ रही होगी। ये कोहरा नहीं है दोस्तों, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें बताया गया कि दक्षिणी गजा में भी ऐसा ही एक हमला किया गया जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने वहां पर हमला किया है। अभी कितने लोगों की यहां पर मौत हुई है इसका कोई अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब रिहायशी इलाकों पर आप हमले करेंगे तो माना जा सकता है जनहानि तो होना तय है। कई और तस्वीरें भी वीडियोस पर मैं दिखाता चल रहा हूं इसीलिए आपको। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप की वीडियो है। देखिए अचानक से ब्लास्ट, सोचिए कैसे 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 खंडहर में तब्दील हो गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें, और इन इमारतों को भी बख्शा नहीं जा रहा। इन्हीं इमारतों में कैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं। इसे ही नई रिफ्यूजी कैंप बनाया जा रहा है। जबलिया कैंप जो है, जहां पे आपने सुना भी होगा कभी हाल ही में एक बड़ा हमला किया गया था, 100 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। उसके बाद जवाब हमास की तरफ से भी दिया गया था, वहां पर इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ था। और वहां पर यानी उत्तरी गजा में एक बार फिर से उसी इलाके में, उसी जबलिया रिफ्यूजी कैंप के पास एक बड़ा हमला किया गया, जिसकी वीडियो ये निकलकर सामने आई है। ये सब तमाम चीजें हो रही हैं। अब आपको कुछ खबर दिखाता हूं, इसमें क्या बताया गया। ये देखिए यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा हमला में इस हफ्ते जो हमले हुए हैं, इस हफ्ते जो हमले होते रहे गजा में, उसमें 1800 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। इजराइल ने भुखमरी के जरिए अपना ये जिनोसाइड जिसे कहा जाता है नरसंहार जारी रखा। मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया भी था किस तरीके से इजराइल के लोग इजराइल का झंडा लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि जो दवाई, खाना पीना, तमाम चीजें सप्लाई की जा रही थी गजा के लिए, उनको रोका जा रहा था, उन ट्रक्स को रोक दिया गया था, वो दिखाया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अभी भी पिछले साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है। जैसे पिछली बार बिजली, पानी, खाना पीना रोक दिया गया था और लगातार उन्हें तड़पने मजबूर किया जा रहा था, वही किया जा रहा है। यमन के नेता कह रहा है कि अधिकांश अरब मुस्लिम लोग फिलिस्तीनियों की मदद के लिए अपने अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उससे मुंह चुरा रहे हैं। जबकि ये करना चाहिए, एक मुस्लिम देश होने के, मुस्लिम नागरिक होने के नाते, अरब देश होने के नाते फिलिस्तीन के लिए खड़े हों, लेकिन वो मुंह चुराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीरिया पर भी हमला जो किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो भी वाकई बहुत गलत है। ये तमाम बातें हूती लड़ाकों की तरफ से कहा गया है कि पहले फिलिस्तीन और अब देखिए सीरिया की जमीन हड़पने का काम इजराइल कर रहा है। इस तरह का दावा यहां पर किया गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसको लेकर अब आवाजें भी बुलंद होने लगी हैं। पहले वीडियो देखिए। स्टॉप आर्मिंग इजराइल, इस तरह के बैनर पोस्टर के खिलाफ को लेकर इजराइल के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। और ये कोई फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन के अंदर फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं। लगातार जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं फिलिस्तीन में, गजा में, उसको लेकर ये आवाज उठाई गई है ब्रिटेन के अंदर। अभी एक और वीडियो आप जरा देखिए, प्रेस टीवी की वीडियो, ये हमारे इंडिया से ही है। इसमें किस तरीके से कई लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, दिल्ली की वीडियो है, जिसमें बताया गया कि तमाम लोग बैठकर बात कर रहे हैं कि कैसे जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट हमले तो नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका हथियार जो देता है इजराइल को, और इजराइल उस हथियार का इस्तेमाल गजा के अंदर कर रहा है, छोटे बच्चों पर, तमाम चीजों। वीडियो सामने आ गई, युद्ध तक घोषित हो चुके हैं आईसीसी की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिलहाल प्रेस टीवी की एक खबर है कि दिल्ली में इस तरह की एक मीटिंग की गई और दावा कहा गया कि जल्द से जल्द अमेरिका और इजराइल का जो हमला लगातार संयुक्त तौर पर जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है फिलिस्तीन के अंदर, उसे रोकना चाहिए। इसको लेकर एक बैठक हुई, यानी आवाजें अब और बुलंद होने लगी तेज तेज जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं। अब एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए। अब ये लेबनान की वीडियो है, तो इसमें बताया गया है कि कैसे कितनी बर्बादी की गई है। सबको पता ही है कि एक दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई थी कि यूनिफिल की, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से लेबनान में बनी हुई एक कमेटी है जो वहां पर काम करती है, वो खयाम शहर पहुंचे थे लेबनान के, और उन्होंने कहा था कि इस बात की पुष्टि की थी कि हाँ बात सच है कि भाई इजराइल की सेना वहां से चली गई है। लेकिन उसके बाद के हालात क्या है, जरा शहर की तस्वीरें देख लीजिए। उस शहर में हर तरफ आपको बर्बादी नजर आएगी। कल तक ये शहर जो गुलजार रहा करता था, अच्छी अच्छी इमारतें हुआ करती थी, सड़कें अच्छी हुआ करती थी, तमाम चीजें हुआ करती थी, चहल पहल रहती थी, रिहायशी इलाका था, अब सब कुछ गजा की तरह कर दिया गया है, खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। ये इजराइल की क्या नीति बनी हुई है
कि जिस शहर को वो छोड़कर जाते हैं या जहां पर वो रह रहे होते हैं वहां से जाते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आपको याद होगा कि इनके सबसे ज्यादा जो बुलडोजर्स थे, टैंक थे, ये मंगवा रहे थे अमेरिका से। अमेरिका ने बाद में मना कर दिया, नहीं तुमने बहुत बर्बाद करा दिए मेरे। वो भी लेबनान और गजा में हमले के शिकार हुए। क्या करते थे कि हमला करने के बाद वहां जो बिल्डिंग्स थी उन पर भी उन बुलडोजर्स का इस्तेमाल करते थे, उन बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए। ये खास तौर पर बर्बादी करने के लिए जाने जाते हैं। जनहानि के साथ साथ बर्बादी भी होती है। और खयाम शहर की पूरी खयाम शहर है, उसका हालात देखिए क्या क्या कर दिया गया है। पूरा शहर का नक्शा बदलने की कोशिश की गई है। कुछ एक बिल्डिंग्स बची जरूर हैं, लेकिन वो भी गिराऊ हालात में है, यानी अपने पीछे इस तरह की चीजें छोड़कर गए। अब एक और खबर निकल कर आई, पहले धुआं उठता हुआ देखिए क्या हो रहा है। यहां बताया गया कि सीज फायर है, हम बता रहे हैं लगातार सीज फायर होने के 24 घंटे के भीतर 2 से 3 बार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला करके उस सीज फायर को तोड़ने का काम किया था। और एक और हमला किया गया, कहां किया गया है? टायर हरफा में किया गया है। ये दावा किया गया कि इजराइल की जो सेना है उसने दक्षिणी लेबनान के हरफा में यह हमला किया, यानी एक और सीज फायर की तस्वीर निकलकर सामने आई है। वहीं अभी गजा से रिलेटेड जो खबर थी वो प्रेस टीवी की, कि उसने बताया कि इजराइल ने गजा में कई लोग फिलिस्तीनियों को मार डाला, जिसकी खबर मैंने बताई भी। कई लोगों पर हमला किया और उनकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि विराम समझौते के तहत इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान से हट गए हैं, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई, लेकिन उसके हटने के बाद की जो तस्वीर है वो वाकई भयावह नजर आती है कि किस तरीके से। अब आ जाते हैं लौटकर फिर से सीरिया पर। सीरिया को लेकर जो कहा जा रहा है वो पहले मैं बता दूं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हयात तहरीर अल शम जो संगठन है उसके प्रमुख को, जुलानी साहब को, उस सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, एक और पश्चिमी देश कह रहा था कि ये होना चाहिए। अमेरिका भी लगातार इस पर विचार कर रहा है। कल तक इनके लिए वो आतंकवादी हुआ करते थे, लेकिन आज उनको हटाने की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं हो सकता भाई, चीजें बदलती हैं, भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इन सब के बीच कैसा अमेरिका काम करता है जरा सोच कर चलिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक वीडियो और आपको दिखा जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। These are the steps we are working on. It is still too early to talk about the details of how that government will be formed. Now, तो इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो मैं बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि ये एसटीएस के स्पोक्स पर्सन है और उन्होंने मना किया और रिफ्यूज टू कंडेम इजराइल्स relentless attack on Syria, saying their priorities are other thing. सोचिए कि इनका इंटरव्यू चल रहा था और इस इंटरव्यू में एसटीएस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछा गया कि भाई ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इजराइल हमले कर रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और उल्टा ये कह दिया कि उनकी अलग प्रायोरिटीज है, यानी एसटीएस की अलग प्रायोरिटीज चल रही है देश के अंदर। क्या चल रही है भाई? यही कि जो शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जितने भी पवित्र स्थल हैं उन पर हमला किया जाए, या फिर आप तय करिए कि इस दौर में इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों? क्योंकि आप ही तो इंसानियत के नाम पर आए थे। तानाशाही के खिलाफ आपने असद सरकार का तख्ता पलट किया था। यह खुद सोचना होगा आगे आकर मिडिल ईस्ट के उन लोगों को जो अकल तलक एचटीएस का समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज एचटीएस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।